नमस्कार, हम हैं ऋषि राज रावत और आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन कर्मकांड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने देववाणी को हमेशा से एक चुनौती भरी दृष्टि के रूप में देखा है। अगर बात संस्कृत की आती है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। जब आजकल के बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो ना तो उनको मैथ्स की दिक्कत है, ना साइंस की दिक्कत है, ना ही इंग्लिश की दिक्कत है, ना ही ग्रामर, किसी भी सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात संस्कृत की आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि संस्कृत जितनी सुलझी प्यारी कोई भाषा हो ही नहीं सकती। आप इसे दुनिया की सबसे सरल भाषा भी कह सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाले हैं जिससे ना तो आपकी केवल संस्कृत अच्छी होगी बल्कि आप जल्दी से याद भी कर पाओगे। जब हम आश्रम में पढ़ते थे तो हमें अच्छे से याद है, जो हमारे गुरुजी का तरीका था पढ़ाने का वो हमें बहुत पसंद था। और जैसे उन्होंने कोई भी श्लोक पढ़ाया, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, वो इस ढंग से पढ़ाते हैं उधर क्लास में कि आपको घर आकर याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं पे आपका काम हो जाता था, वहीं के वहीं याद हो जाता है। संस्कृत को आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको वाकई में संस्कृत ना कि आपकी सिर्फ अच्छी होगी बल्कि आप उसे फटाक से याद भी कर पाएंगे, उनका अर्थ भी निकाल पाएंगे शब्दों का। उन्हीं शब्दों में उनका अर्थ छिपा है। संस्कृत के शब्द तो ऐसे हैं, इंग्लिश तो चलो ठीक है, कह कुछ रहा है और उसका अर्थ कुछ निकल रहा है। हम इंग्लिश को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम अपनी संस्कृत को ऊंचा उठा रहे हैं। तो ये आपके सामने हम क्लियर कर देते हैं कि संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, प्यारी भाषा है। एक बात और बता दें हम आपको, जब हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों की रचना की, वेद व्यास जी ने की, तो उन्होंने संस्कृत भाषा चुनना सबसे पसंद किया। संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा है। अब अगर ये भाषा इतनी कठिन होती तो वो संस्कृत में क्यों लिखते? पहले ही आपको इंग्लिश दे करके जाते या हिंदी दे करके जाते। तो ये तो बहुत ही सरल भाषा है, बस आप अपने मन से बनाए हुए हो, राई का पहाड़ जिसे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है। आपको हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप संस्कृत की 4 लाइन ऐसे ही याद कर लोगे 5 मिनट 8 मिनट के अंदर। तो ये बहुत ही, और जीवन भर के लिए निकलेगा भी नहीं दिमाग से, ये भी गारंटी है कि संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, प्यारी भाषा है। और आपको भी हम ये तरीका बताते हैं। अगर तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कदम स्वच्छता की ओर के साथ साथ एक कदम धर्म की ओर भी अग्रसर होना, ऐसा हमारा छोटा सा भाव है। तो आप सबका प्यार चाहिए और वो मिल भी रहा है हमें। तो चलो वीडियो को शुरू करते। हम यहाँ पर संस्कृत की पुस्तक खोल लेते हैं। हमें यहाँ पे श्री दुर्गा सप्तशती मिली है तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे ये दूसरा अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, तो इसमें ये पूरी संस्कृत है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यानम लिखा है और नीचे ये श्लोक है। पहले श्लोक की बात करते हैं, ये ध्यान भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये 3 नंबर का श्लोक है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे इसको याद करना है, पढ़ना सीखना है बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता रहे हैं हम कि आप किसी भी चीज की लय बनाना सीखिए। अगर आप इसको गाने की तरह गाएंगे या भजन की तरह आप इसको यूज करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको संस्कृत याद हो जाएगी। अब जो ये ऊपर लिखा है, जैसे महिषे सुराणाम मधिपे देवानाम च पुरंदरे तत्रासुरैर महावीर्यैर देव सैन्यम पराजितम, इसको ऐसे मतलब कट कर करके आपको एक लय बनानी है। चाहे कैसे भी आप बनाओ, चाहे एक ही लाइन की लय बना लो। जित्वा च सकलान देवान इंद्रो भून महिषासुरः ततः पराजितः देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतस्तत्र यत्रेष गरुणध्वजौ यथावृत्यं ततो, मतलब कैसे भी आप इसको लय बनाना सीखो, तब जाके आप संस्कृत को आसानी से याद कर पाओगे। दूसरी चीज हम आपको बता दे रहे हैं, अगर याद करना है आपको, जो हमारे गुरुजी किस तरीके से पढ़ाते थे। जैसे एक श्लोक का आप आधा भाग कीजिए, मतलब एक लाइन का आधा कीजिए, और एक श्लोक के भी मतलब 4 टुकड़े करना है आपको। जैसे ये 3 नंबर का श्लोक है, ध्यान देना जरा, है ना। तत्रासुरैर महावीर्यैर, अब इतना ये हो गया, एक लाइन की ये आधी हो गई। ठीक है, तो इसको आपको कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ना है। तत्रासुरैर महावीर्यैर तत्रासुरैर महावीर्यैर
तत्रासुरैर्महावीर्यैर् तत्रासुरैर्महावीर्यैर्। फिर हो गया देवसैन्यं पराजितं देवसैन्यं पराजितं देवसैन्यं पराजितं देवसैन्यं पराजितं। अब पूरी लाइन को बोलेंगे। तत्रासुरैर्महावीर्यैर् देवसैन्यं पराजितं तत्रासुरैर्महावीर्यैर् देवसैन्यं पराजितं तत्रासुरैर्महावीर्यैर् देवसैन्यं पराजितं तत्रासुरैर्महावीर्यैर् देवसैन्यं पराजितं। अब दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। जित्वा च सकलान् देवा जित्वा च सकलान् देवा जित्वा च सकलान् देवा जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः निन्द्रो भून्महिषासुरः निन्द्रो भून्महिषासुरः निन्द्रो भून्महिषासुरः। जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः। कम से कम 4 बार 5 बार आप इसे पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद इसको शुरू से लेके आखिरी तक फिर पूरा पढ़ना है 4 बार। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः। जब आप ऐसे पढ़ लेंगे ये आपको फटाक से याद हो जाएगा। और अब एक चीज़ और, अगर बने तो इसका अर्थ भी पढ़ लेना एक बार साथ में, तो उससे याददाश्त बनी रहेगी। ये वाकई में और अच्छे ढंग से आपको श्लोक याद हो जाएगा। जैसे ये 3 नंबर का श्लोक है, यहाँ पे अर्थ दिया है, यहाँ पे 3 नंबर का ये रहा, ठीक है। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, जित्वा च सकलान् देवा, मतलब सभी देवताओं को जीत करके निन्द्रो भून् महिषासुरः, इंद्र महिषासुर इंद्र बन बैठा, है ना, ये अर्थ है। तो ऐसे में आपको और अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि आप जो भी श्लोक जो भी याद करोगे वो आप कभी नहीं भूलने वाले। आ जाते हैं यहाँ ध्यान पर, पीछे साइड ये ध्यानम है। अब देखो ये थोड़ी लंबी लाइन है, इसकी लय अलग बनेगी। लय बनाना जरूरी है चाहे जो भी पढ़ो आप। यहाँ पे लिखा है ओम अक्षस्त्रक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्ति मत्स्यम च चर्म जलजम घंटाम सुरा भाजनम। ओम अक्षस्त्रक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरभमर्दिनीमियमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां। लय बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको गाने की तरह नहीं गाओगे, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लोगे, तब तक ये आपको याद नहीं होगी, और याद होगी तो भूल भी जाओगे, है ना। और सबसे मेन बात, इसको 3-3 4-4 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सुबह सुबह पढ़ना है। सुबह थोड़ा जल्दी उठोगे, 5 बजे 4 बजे से पढ़ोगे तो ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा जोर से पढ़ना ताकि खुद के शब्द खुद ही के कानों में सुनाई दें। इस तरीके से पढ़ोगे तो आप जो भी संस्कृत का जो भी चाहे श्लोक चाहे कुछ भी याद कर लो, वो आप कभी नहीं भूलने वाले पूरे जीवन काल में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे मिस्टर इंडियन कर्मकांड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
एक कदम स्वच्छता की ओर के साथ साथ एक कदम धर्म की ओर भी अग्रसर होना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये हिंदू राष्ट्र के लिए। अब बागेश्वर वाले जब लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमसे चाहे जो हो सके वो हमें करना चाहिए। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमसे जो बन पड़ता है हमें वो करना चाहिए। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठा पा रहे हैं तो लोगों को प्रेरित करना चाहिए, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो चुप रहना चाहिए। तो आप बस धर्म को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो लाखों लोग सीख सकें, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। राधे राधे, जय श्री राम, जय गौ माता की।